हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजार गिर गया। तो काहे गिर गया? आप बोलिएगा छोड़िए ना सर, अमेरिका को गिर रहा है तो गिरने दीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कैसे छोड़ दें? सबसे बड़का पैसा वही ना ले रखा है, हैं? तो जब भारत विकसित हो जाएगा तब भले छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि अमेरिका धड़ाम से नीचे गिरा था, उसके बाद फिर धीरे-धीरे मजबूती के साथ चलता रहा। बढ़िया है, उसी तरह दाऊ का भी देखिएगा। तो क्या गिरने का कारण? गिरने का कारण तो बस एक ही है, प्रेसिडेंट टैरिफ अर्थात प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो हल्का-सा खाली हुआ था, तो बस यही है, ठीक है? तो कल क्या-क्या कुछ नया हुआ, कुछ पुराना हुआ, थोड़ा उस पे चर्चा कर लेते हैं। तो नए-पुराने में पहले यूएस को समेट लेते हैं, फिर अपना इंडिया में चलते हैं। तो क्या-क्या हुआ जी? तो हमारे टैरिफ जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इलन मस्क को बोलबे किया कि ये फैक्ट्री लगा रहे हो, है ना? ट्रम्प न्यू टैरिफ, यूएस न्यू। बोल रहा है यार वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम फैक्ट्री वहाँ जाके मतलब लगा रहे हो, वहाँ बहुत टैरिफ है ऐसा-वैसा। तो वो इलन मस्क के सामने बोल रहे थे। ठीक है भाई, उनका भी देश है ना? तो उसके बाद उन्होंने बोला कि इंडियन सप्लायर 47 जेनेरिक मेडिसिन टू यूएस, आईपीए क्या है? इंडियन फार्मा एसोसिएशन रिस्पॉन्स टू ट्रम्प 25% टैरिफ थ्रेट्स हेल्थ केयर। ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ट्रम्प है वो बोल रहे हैं कि हम 25% का टैरिफ का धमकी जो है वो दिए हैं। अब देखिए कब लगाते हैं, आज नहीं लगाएंगे, 1 महीना बाद लगाएंगे, लगाने दीजिए ना। तो बोल रहा है कि भारत अमेरिका को 47% जेनेरिक दवाइयाँ सप्लाई करता है, जेनेरिक दवाइयाँ, ठीक है। और आईपीए ने ट्रम्प को 25% टैरिफ धमकी पर प्रतिक्रिया दी। बढ़िया बात है भाई, हम लोग तो एकदम नॉर्मल दवाइयाँ जो एकदम वो बेचते हैं, जेनेरिक मेडिसिन, उसके बावजूद भी लगाएंगे तो ठीक है, उन्हीं का देश में महंगाई होगा, हम लोग को क्या करना है? भारत अब जिसने मेडिसिन अभी तक खाया हुआ अचानक से, नहीं नहीं आप ही बोलिए, अगर आपने पैरासीटामोल खाए हैं, चाहे क्या क्या है जी, हमको तो उतना ध्यान नहीं है, पैरासीटामोल हो गया, कोम्बीफलम हो गया, यही सब हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, सिट्राजिन हो गया, मतलब यही सब नाम जानते हैं। अब ये इंडिया का सस्ता है और दूसरा देश का अगर आएगा, चाहे वहाँ बनेगा तो महंगा बनेगा। और वहाँ बनेगा तो महंगा बनेगा। मान लीजिए पैरासीटामोल का एक गोली का दाम 2 रुपया, 1 रुपया, जो भी हो, 50 पैसा हो, मुझे नहीं पता कितना है एग्जैक्ट। और वही हो जाएगा 10 रुपया, तो आदमी नहीं परेशान हो जाएगा, बोले अरे यार बुखार होगा दवाई का 10 रुपया है। तो वही चीज़ है। तो अमेरिका को अभी समझ में नहीं आ रहा है, आएगा, बुझाएगा। इतना जल्दी तो नहीं बना लेंगे आप, ना तो सारे भारतीयों को वहीं बुला के फैक्ट्री लगवा लीजिए। तो उस हिसाब से तो भाई साहब आप लपेटे में आएंगे। लेकिन इनका कहना है कि देखो, फूँ फाँ करके अगर थोड़ा टैरिफ कम हो जाता है, अगर हम टैरिफ का डर दिखा के कुछ वहाँ से मतलब हम कम कर सकते हैं तो बढ़िया है ना। तो वो बात पे ये कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, इनका एक अलग नज़रिया है, उस नज़रिया से आगे बढ़ रही है। अब जब तक इनका मार्केट इनको सपोर्ट कर रहा है, इनके नज़रिया में उसको दिख रहा है कुछ, तब तक तो ठीक है। जिस दिन ऐसा लगा कि ना ये तो खाली फूफा करके निकल गए, ये फूफा वाला सिस्टम हो गया, मार्केट बता देगा अमेरिका का। भाई 3 दिन में बता देगा वो, अमेरिका का मार्केट है, भयानक बताएगा। तो अभी जब तक चल रहा है तब तक देख लीजिए आप लोग भी। तो यही चल रहा है। हाँ, एक चीज़ तो बड़ा साफ निकल के आ रहा है बार-बार कि आप जो भी शुल्क लगाएँगे, मैं भी वही शुल्क लगाऊँगा। पीएम मोदी के साथ टैरिफ वार्ता पर ट्रम्प। कोई मुझसे बहस नहीं कर सकता। मतलब अपना बात रखना बहस होता है ना? अपना बात रखना बहस होता है, कोई भी मुझसे बहस नहीं कर सकता। ट्रम्प ने पीएम मोदी के साथ पारस्परिक टैरिफ वार्ता को याद किया। अच्छा, मोदी जी ने पूरा डोज़ दे के आए हैं, है ना? ठीक है, अब धीरे-धीरे निकल रहा है। भारत के साथ पारस्परिक टैरिफ पर ट्रम्प, कोई भी मुझसे बहस नहीं कर सकता। ना, ना तुम तो भगवान हो गया ना। आओ कुंभ में नहाओ, तनी पाप धुल जाएगा। ना कुंभ में नहीं नहाएगा, तुम लोग दारू में नहाएगा, जाओ नहाओ। हैं? गंगा जी में 2 डुबकी मारिएगा, एकदम भोर-भोर में ना, एकदम ठंडा में एकदम सब मिजाज हरियर हो जाएगा। ये सब टैरिफ-टूरिफ का बात बाद में भूल जाएगा। तो ट्रम्प के टैरिफ चिंताओं के बाद सोने की कीमत सर्वकालीन उच्च, ओहो! बाप रे बाप! ये तो गोल्डे है, सबसे ऊपर है जी। ठीक है। हाँ, ये है कि अभी भारत के लिए अब थोड़ा-सा नया सरदर्द होगा, हालाँकि भारत में टाटा मोटर्स का ही है ना? जो वो भी प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी जो है, वही जाता है ज़्यादातर ऑटो में। बाकी तो उतना ठीक है, नॉर्मल है ना? तो निवेशकों द्वारा ट्रम्प के टैरिफ का आकलन करने के कारण दाउ 400 पॉइंट और नैस्डैक जो है उतना गिरा था। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ही एक न्यूज़ आ रहा था जो कि थोड़ा-सा मेरे को ठीक सा लगा कि ट्रम्प द्वारा टैरिफ का खतरा बड़ी चिंता के रूप में उभर रहा है। तो भाई आने वाला समय में उभरेगा ही। ट्रम्प के 25% टैरिफ से भारतीय फार्मा को नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका की आयात निर्भरता से झटका कम हो सकता है।
बस 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 आयात से ठीक है, यहाँ से नहीं मंगाओगे तो कहीं और देश से मंगाओगे तो भैया हम कौन सा दुश्मन है आपके, हम तो अभी तक वही किए हैं। तो वही बात है ना। तो यहाँ पर ही जो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी से भारतीय निर्यातों की नींद नहीं उड़ी है, तो नींद काहे उड़ाएगा, ठीक है टैरिफ टैरिफ चलता रहेगा और क्या। तो बस यही था। तो ये टैरिफ का चक्कर में थोड़ा सा यूएस मार्केट और पावेल साहब का कहना, देखिए दोनों तो हैं वहीं के, एक अभी चुन के आए हैं और एक कंटिन्यू है, तो वही बात है दोनों का आपस में है। तो बोले कि भैया भूल जाओ हमको, तुम महंगाई कम करके ले आओ, हम मान जाएंगे, ठीक है ना। तो जो वॉलमार्ट है वहाँ का गोल्डन नहीं है, बड़ा बड़ा जो शेयर है वहाँ का टॉप टॉप, गोल्डन मैन सेक्स का हो गया, वॉलमार्ट हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, इस तरह मतलब ऊपर से काफ़ी करेक्ट हुआ था, इसीलिए यूएस मार्केट में ये उनका भी कारण यही है कि भैया ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं वो थोड़ा ठीक नहीं है, तो वही जो है उनका भी डर का मेन कारण है। बाकी साहब ऐसा कोई भी न्यूज़ अभी तक मेरे को तो नहीं दिखा है। अब ट्रम्प साहब हो सकता है कि यहाँ इंडिया में आए तो ज़मीन उमीन भी देखने का है, तो कई चीज़ है, सब चल रहा है। बाकी ऐसा अभी तक कोई मतलब नहीं होता है कि विशेष न्यूज़ या इस तरह का निकल के नहीं आया है, ठीक है। तो मैं सोचा कि इसके लिए अपडेट कर दूँ। हाँ, ये है सीआई ऑटोमोटिव में आपको थोड़ा देख सकते हैं कि रेवेन्यू डाउन हुआ है Q4 का 5.8 से मतलब 2110 करोड़ वर्सेस 2240 करोड़, ठीक है। ईबिटा भी डाउन हुआ है 8.6, चलो मार्जिन में इतना फ़र्क हुआ है, नेट प्रॉफिट इतना करोड़ से इतना करोड़, ठीक है। तो ओके ओके है, चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ अब देख लेते हैं गोल्ड सिल्वर चल किया है। तो कुल मिला के गोल्ड में अच्छी मजबूती है और गोल्ड अभी भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। तो यूएस मार्केट में वहाँ गिरने का कारण रहा कि वहाँ के टॉप दिग्गज शेयर में बिकवाली हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, वॉलमार्ट वगैरह देखिए प्रचारों देने लगा। हाँ, वॉलमार्ट जेपी इस समय थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, देन वो थोड़ा नीचे आया। तो वही अस्थिरता के कारण मेन उद्देश्य वहाँ है, अस्थिरता जो है ना, इसीलिए। तो चलिए ठीक होगा। और अभी थोड़ा सा एशिया को भी देख लेते हैं कि एशिया का क्या मूड माहौल है। बाकी बढ़िया है और क्या। और अपना सेटअप भी अभी स्टार्ट करते हैं। अपना सेटअप स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये इन्फोसिस एडीआर में प्लस रहा है, आईसीआईसी 1% डाउन रहा है, एचडीएफसी भी 2% डाउन रहा है। तो है बिकवाली तो है वहाँ, है ना। रिलायंस भी ठीक ठाक रहा है, तो ओके ओके। ब्रेंट अभी इस हिसाब से देखिएगा तो 76 में है, पॉजिटिव है ना। और अभी गिफ्ट निफ्टी देखिए हम लोग का, तो ये मोटा मोटी अभी आपको 22,800, क्योंकि वहाँ भी गिरावट हुआ है तो उसका तो भाई असर तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो वही चीज़ आपको दिखा रहा है, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे में सपोर्ट है और अगर नीचे आता है तो बहुत बढ़िया है। फिलहाल निकाई 0.5% डाउन है और हैंसेंग हैंसेंग जो है 1.84% अप है। क्या पता सिल्वर आपको अभी हो सकता है यहाँ से तेजी दिखा दे। तो ये सब चलते रहता है। हैंसेंग में भी अच्छा भागा, अब क्यों भागा है, किस लिए भागा, तो भैया वो चाइना है, क्या बोलेगा आदमी, है ना। तो चाइना चाइना है। बाकी देखते हैं और इन्फॉर्मेशन होगा तो चाणक्य वाले में आपको कर देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना है, कहीं टेंशन नहीं लेना है, कोई ऐसा बम नहीं गिरा है दुनिया में, एकदम शांति है। बस थोड़ा बहुत फूफा चल रहा है, अब इतना बड़ा दुनिया हमारा थोड़ा बहुत नहीं चलेगा। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।